हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुकुलम। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मोशन के लेग्स सेशन के बारे में। ठीक है, तो अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, और विद इन एक सेशन के अंदर हम लोगों ने जो इंट्रो सेक्शन था उसमें हम लोगों ने पूरे मोशन को समझा कि आखिर चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने वो फर्स्ट सेशन नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, इंट्रो का सेशन देखिए, सेकंड लेक्चर देखिए और देन कम्स टू दिस सेक्शन, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए फिजिक्स का हमारा ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है मोशन। ओके, चलो तो इस सेशन में आज हम क्या देखेंगे। देखो, लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि डिस्टेंस क्या होता है कि अगर कोई बॉडी स्टार्ट होती है चलना, है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, और हम देखा था कि इसने यहाँ पे अपना मोशन खत्म करा है, तो जितना भी बॉडी चलेगा, ठीक है, हमने एग्जांपल दिया था चुन्नू का। ठीक है, ठीक है, कि चुन्नू ने चलना स्टार्ट किया था और यहाँ से वो चलते 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 कहाँ पहुँचा, बी पॉइंट पे, ए से बी पे। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस, जो लंबा जो डिस्टेंस कवर किया है चुन्नू ने, ये बहुत जल्दी भी कवर किया जा सकता था अगर वो डायरेक्ट ए से कहाँ आता, वो बी की तरफ आता। ठीक है, तो ये जो शॉर्टकट वाला रास्ता देख रहे हो ना, इसी को हम लोगों ने कहा डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि एस का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द सिंबल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और ये जो लंबा वाला रास्ता है ना, ये अपन का क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। अच्छा, आपको हो गया सर क्या होता है कि अगर ये लंबा रास्ता ना रख के अगर चुन्नू इसी रास्ते के थ्रू बी पे पहुंचता तो क्या होता सर। तो देखो, इस केस में क्या होता है कि अगर ये रास्ता अगर ये ऑप नहीं करता चुन्नू हमारा, ठीक है, और वो क्या करता, थोड़ा समझदार होता और इसी रास्ते से अगर वो बी तक पहुंच जाता, तो चूंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट भी यही होता और डिस्टेंस भी क्या होता, सेम हो जाता। अगर ये 2 मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता, 2 मीटर, और डिस्टेंस भी क्या होता हमारा, 2 मीटर होता है। ठीक है, लेकिन चुन्नू जो है वो लल्लू है। ठीक है, चुन्नू को समझ में नहीं आया और वो लंबा रास्ता लिया था। ठीक है, चलो, तो इसी पॉइंट्स को मैंने टर्म्स बाय टर्म्स यहाँ पे समझाया हुआ है। ठीक है, अब देखो, मैंने फर्स्ट टाइम पे क्या लिखा है कि देखो, ये बेसिकली दिस इज अ जनरल डिफरेंशिएशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा कि लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर, जो रास्ता चाहे वो लंबा हो, छोटा हो, बड़ा हो, जो भी हो, जिस रास्ते पे आप चलोगे वो रास्ता डिस्टेंस होगा। ठीक है, और देखो, अगर जिस रास्ते पे आपने चला, आप ए से स्टार्ट किया, आप बी पे गए, ठीक है, और अगर कोई रास्ता है जो ए से लेके बी तक बहुत जल्दी पहुंचा जा सकता है, जो शॉर्टकट रास्ता होगा, उसको क्या बोलेंगे, जो शॉर्टकट रास्ता होगा उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, अभी बताया था मैंने 2 पॉइंट्स दिया था, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, अब पॉइंट ए को क्या कहेंगे, इनिशियल पॉइंट। ठीक है, फिर से लिखता हूं, इनिशियल पॉइंट। आई होप यू आर गेटिंग इट वेरी स्मूथ। ओके, चलो, और बी पे क्या है, दिस इज द फाइनल पॉइंट। ओके, चलो, क्लियर, बेसिक क्लियर, एकदम घबराना नहीं है, एकदम आराम से पढ़ना है। और विश्वास मानो, मैं बोला हूँ मैं आप सबको हीरो बनवाऊंगा, तो मतलब यू ऑल विल बिकम हीरो इन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, आपसे ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, आप सबको उड़ा दोगे। ठीक है, बस ध्यान से पढ़ते जाओ। चलो, बहुत आराम से पढ़ना है, एकदम घबराना नहीं है। ठीक है, कोई बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको फिजिक्स में मोशन तो समझ में ही नहीं आता है, कहते हैं सर ये समझ में नहीं आया, मुझे ये दिक्कत था, ग्राफ समझ में नहीं आया मुझे। अरे कैसे नहीं समझ में आ सकता है, बिल्कुल समझ में आएगा, इससे आसान कुछ नहीं है। मैं आई विल प्रूव इट कि इससे आसान कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलो, सेकेंड देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी देख चुके थे हम। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, याद करो, मैंने पढ़ाया था अभी से 2500 साल पहले की स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में क्या होता है, डायरेक्शन। याद करो, स्केलर क्वांटिटी के बारे में बताया था मैंने कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। आप कहोगे सर ये मैग्नीट्यूड क्या होता है सर। देखो, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर। ठीक है, मान के अपन कुछ भी लिखते हैं, मान के चलो मैंने लिखा 10 किलोमीटर, मैंने लिखा 10 kg, मैंने लिखा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो इस सब में एक नंबर दिख रहा है, 2, 10, 10, है ना, इस नंबर को क्या है बोलेंगे, मैग्नीट्यूड, जो हमें अमाउंट बताया, दैट इज मैग्नीट्यूड। ठीक है,
विथ डायरेक्शन, अगर उसमें डायरेक्शन लग जाए, मैंने लिखा 2 मीटर पर सेकेंड, ये क्या स्पीड बता रहा है, किधर भैया, तो ईस्ट की तरफ। अब ये बन जाएगा वेक्टर। मैंने कहा 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर किधर, तो ईस्ट की तरफ। अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा वेक्टर। मैंने कहा 10 kg, अब 10 kg मैंने कहा को डाउन डायरेक्शन में, तो कहीं पे भी किसी भी मैग्नीट्यूड में अगर हम लोगों ने डायरेक्शन लगा दिया तो वो बन जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी में, तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ रहेगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड, किधर पता नहीं, तो स्केलर है। मैंने लिखा 10 किलोमीटर, किधर, ईस्ट वेस्ट कुछ पता नहीं है, तो क्या बन जाएगा, ये स्केलर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था 10 kg, मैंने 10 kg पता नहीं, बस 10 kg बस। अब क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, स्केलर बन जाएगा, ठीक है। चलो, तो वेक्टर में अपन, सॉरी केजी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये अपन ये इसमें देखो, ये अपन वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ वेट, ठीक है, नॉट मास, ठीक है। चलो, तो अपन बात कर रहे थे कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या होता है। देखो बेटा, बेसिक डिफरेंस तो यही है, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट और बचाए आपके लिए, एक तो है ये और एक तो है एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर, इसका भी क्या होगा, मीटर। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव क्यों होगा, अभी कहते हैं क्या कभी कि वो उसने सर वो -10 किलोमीटर चला गया था, माइनस में तो नहीं होता, ऐसा सुना नहीं मैंने, तो पॉजिटिव होता है। लेकिन ये निगेटिव हो सकता है, कैसे निगेटिव होगा, मैंने अभी लास्ट लेक्चर में बिल्कुल क्लियर करा है इसको कि ये निगेटिव भी आ रहा था वैल्यू, ठीक है। कैसे आया आप जाके देख लो, ठीक है। फिर बात करते हैं एसआई यूनिट, एसआई यूनिट मीटर सिंबल, तो इसका एस लिखते हैं और इसका डी बेसिकली डी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं हम यूनिफॉर्म वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है। यूनिफॉर्म वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो, यूनिफॉर्म वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है क्या, देखो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है वो लिखा है मैंने कि व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, ठीक है, तब हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपन यूनिफॉर्म मोशन में है। बॉडी किस में है बेटा, तो यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। चलो, अगर मैं बोलूँ कि चलो क्या है कि उसका बॉडी का जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि बॉडी का जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, इसके कहने का मतलब है कि वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसमें ध्यान देने वाले दो जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें है कि दोनों में इक्वल एक चीज़ है, पता है क्या, वो है टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब टाइम को आप टाइम को कैसे स्किप करोगे, ऐसा है कि अभी 1 सेकंड पे थे, डायरेक्ट 10 सेकंड पे पहुंचेगा। टाइम को आप लैप्स नहीं कर सकते, टाइम तो अपने अनुसार नहीं चलेगा भैया, टाइम को आप कोई कुछ नहीं कर सकता, वो टाइम है, ठीक है, वो समय है वो, ठीक है। अपन समय को कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हाँ, अपने बॉडी को कर सकते हैं, अपने स्पीड को कर सकते हैं, समय को टच नहीं कर सकते, समय अपने अकॉर्डिंग ही चलता है, ठीक है। अभी कभी जब बैठूंगा अभी आराम से तो अपन टाइम के बारे में बात करेंगे कि टाइम क्या है, टाइम डायरेक्शन क्या है, और स्पेस एंड टाइम में अपन कैसे अपन एक रिलेशन बता सकते हैं। बात करेंगे रिलेटिविटी की कि कैसे टाइम स्लो हो जाता है जब कोई एनर्जी या बॉडी मूव करती है मास किसी ऑब्जेक्ट से जिसका बहुत ज़्यादा मास होता है, ठीक है, तो वहाँ से टाइम क्या होता है, वहाँ पे स्लो हो जाता है, ठीक है। कैसे आप बना सकते हैं टाइम मशीन, इस पर भी बात करेंगे। मेरे पास बहुत कुछ है, बट उसके लिए आपको पहले बेसिक पढ़ना पड़ेगा, ताकि हमें जो फॉर्मूला बनाएंगे टाइम मशीन बनाने का या कुछ भी, बेसिकली उसको आना इधर से ही है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। चलो, तो बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। तो बात होता है इसमें कि जब बॉडी कवर्स करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जाम्पल समझते चलते हैं, ठीक है, आपको आसान होगा, ठीक है। अब देखो, ये मैं क्या बना रहा हूँ, समझना थोड़ा, ये मैं बना रहा हूँ ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ है, ठीक है। अब देखो, अब बहुत से बच्चे ये होंगे सर ये ग्राफ क्या होता है सर। देखो, ग्राफ कुछ होता नहीं है, ठीक है, बस हम लोग जो भी पढ़ते हैं उसको एक कैलकुलेटिव फॉर्म में, एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में कैसे उसको हम बना सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स, ठीक है, उसको अपन समझो कि उसको ग्राफ कहते हैं, ठीक है। ताकि एक फिगर देख के मेरे को उतना क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, मैं चाहता हूँ इसको देख के समझ जाऊँ,
तो इस फॉर्म में अगर हम लेके आते हैं किसी को, उसको ग्राफ कहते हैं, ठीक है। अब देखो बेसिकली इसमें दो एक्सिस हम लोगों ने माना है, एक तो इधर एक्स एक्सिस माना, इधर वाई एक्सिस हो गया, पढ़ा है आप लोगों ने, बहुत आसान रहता है, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस मान लिया, चलो ठीक है, ठीक है। अब देखो एक्स एक्सिस की तरफ हम लोगों ने माना इधर टाइम को, टाइम इधर बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें भी क्या हुआ, इधर इसमें भी, इस ग्राफ में भी इधर टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो इस ग्राफ को हम लोगों ने माना, इसको माना यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन। इस ग्राफ को हम लोगों ने माना नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, ठीक है। तो मैंने लिख दिया नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके, चलो बढ़िया, अब मजा आएगा ना बेटू। देखो दो हो गया, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, चलो ठीक है। अब देखो अब करना है क्या, समझो, मैंने बोल रहा हूं कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अब चलो इक्वल डिस्टेंस, इसको अपन इस साइड में अपन मानते हैं, इधर टाइम माना, ना, इधर इसको मान लो डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस, इस साइड में अपन डिस्टेंस बता रहे हैं, ठीक है। चलो इस साइड में अपन डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माना इक्वल, डिस्टेंस किस में मानोगे तो किलोमीटर, चलो किलोमीटर रखते हैं, डिस्टेंस इन किलोमीटर। और टाइम को किस में मान लो, तो जब वो किलोमीटर में तो किस में होगा, इन आवर। ये बहुत ध्यान रखना है, वो मीटर में रहता तो ये सेकंड में, देखो बड़े यूनिट के साथ बड़ा यूनिट रखते हैं, छोटे के साथ छोटा, किलोमीटर पर सेकंड थोड़ा अजीब हो जाएगा, ठीक है। इसको रखे अपन आवर में, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मैंने बनाया 5 किलोमीटर, मैंने बनाया 10, मैंने बना लिया 15, मैंने बना लिया 20, ये किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, 10, 15, 20। इस साइड में बनाया सेकंड, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। अब देखते जाओ, ठीक है। ये था हमारा पहला सेकंड, ये था हमारा दूसरा सेकंड, ठीक है। क्यों भड़क रहे हो यार, ये था हमारा तीसरा सेकंड, ये था हमारा फोर्थ सेकंड, ठीक है, ठीक है। सेकंड सॉरी ये आवर था ना, फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ आवर, ठीक है। अब देखो ये इसको भी बनाते हैं 5, 10, 15, 20, ठीक है। चलो इधर भी अपन आवर देते हैं, ठीक है। इधर हम लोगों ने आवर दे दिया, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे दे दिया अपन, यहाँ पे फर्स्ट मान लो, फर्स्ट आवर, यहाँ पे फर्स्ट आवर, यहाँ पे सेकेंड आवर, यहाँ पे हमारा हो गया थर्ड आवर, और यहाँ पे दे दिया हम लोगों ने फोर्थ आवर, ठीक है, ठीक। देखो अब मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा पाऊंगा कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एक फिगर से समझा दूंगा। अब समझो अब एक कहानी सुनो, मैंने एक एरोप्लेन खरीदी, क्या खरीदी है, एरोप्लेन, प्राइवेट जेट है अपना, ठीक है। चलो अब मैं चाहता हूँ कि उस प्राइवेट जेट को उड़ाना, ठीक है। अब उस प्राइवेट जेट को मैं उड़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। और आप चाहे तो पीछे बैठ भी सकते हैं, चलो, क्योंकि बैठ जाओगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। अब आप उस प्राइवेट जेट में बैठ जाओ, ठीक है। मान के चलो अभी स्टार्टिंग है, मैं अभी एरोप्लेन को अभी मैं रनवे पे रखा हूँ, अभी उड़ नहीं रहा है वो, अभी रुका हुआ है। कुछ देर बाद क्या होता है, मैंने उसको उड़ाना स्टार्ट किया, ठीक है। चलो जब मैंने उसको उड़ाना स्टार्ट किया, ठीक है, अब देखो थोड़ा सा देखो, चूंकि उड़ाऊंगा तो सेकंड में बात होगी, ठीक है। यहाँ पे मान के चलते हैं टाइम को भी सेकंड में लेते हैं, थोड़ा समझने, क्योंकि सेकंड का बहुत वैल्यू है, अभी आवर बहुत दूर हो जाएगा, टाइम इन सेकंड। तो डिस्टेंस किस में लूंगा मैं, अब मैं लूंगा मीटर में, किस में, मीटर में, ठीक है। टाइम को जब सेकंड में दिया तो डिस्टेंस को किस में लूंगा मैं, मीटर में, याद रखना, इसको भूल मत जाना। चलो डिस्टेंस इन मीटर, चलो क्यों, क्योंकि मैंने टाइम को सेकंड में दिया। देखो एक और कंसेप्ट समझ लो ऐसे, ठीक। चलो अब देखो हुआ क्या कि जब मैंने उड़ाना स्टार्ट किया एरोप्लेन, ठीक है। अब देखो जैसे ही वो रनवे से धीरे स्टार्ट हुआ चलना, ठीक है। अभी स्पीड बहुत, अभी देखो अभी पहला 1 सेकंड हुआ, 1 सेकंड में स्पीड कहीं 2 था, स्पीड कितना था, 2। दूसरे सेकंड में जैसे ही दूसरा सेकंड हुआ, दूसरे सेकंड में स्पीड कितना हो गया, 5।
ठीक है, स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डिस्टेंस की बात है। दूसरे सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, सॉरी इससे मैंने डिस्टेंस दिया, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड में इसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, किसने, एरोप्लेन ने, फर्स्ट सेकंड में। दूसरे सेकंड में 5, तीसरे सेकंड में इसने डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर्स का, और ये एरोप्लेन जो है फोर्थ सेकंड में इसने कवर किया है 15 मीटर्स का डिस्टेंस, ठीक है, समझो। अब देखो इस पॉइंट को ध्यान से देना है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसी पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो इस तरह का ग्राफ मिलता है। इस ग्राफ को कहेंगे, ये जो है इसको कहेंगे ग्राफ, और ये है हमारा कर्व्ड ग्लास। कर्व का मतलब क्या होता है, कर्व का मतलब होता है घुमा हुआ, गोल, ठीक है। चलो अब देखो अभी हम लोगों ने एरोप्लेन को उड़ा दिया, यहाँ से एरोप्लेन हमारा उड़ गया, मान के चलो हवा में है, ठीक है। अब कुछ देर के बाद में अब एरोप्लेन हवा में उड़ चुका है, ठीक है, आसमान में है। अब देखो अब जो है ना, अब एरोप्लेन को हमें कहीं घुमाने की जरूरत नहीं, अब एरोप्लेन सीधा चल रहा है। एरोप्लेन क्या हो रहा है, सीधा चल रहा है। अब जो है हमारा उड़ने के बाद में फिर हम उन्हें जब एरोप्लेन हवा में, फिर हम उन्हें स्टार्ट किया देखना, हमें देखा कि चलो अब जो है ना, 0 से जब हम लोग वापस से टाइम स्टार्ट किया तो फर्स्ट सेकंड में ट्रेन जो है 5 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, सेकंड सेकंड में 10 मीटर्स का, थर्ड में 15 एंड फोर्थ में 20, यानी फोर्थ सेकंड में 20 मीटर्स कवर किया, थर्ड सेकंड में 15, सेकंड सेकंड में 10 एंड फर्स्ट सेकंड में 5, ठीक है। चलो अब हमें ये अगर देखना है कि दोनों सफर में, चाहे वो यूनिफॉर्म था या नॉन यूनिफॉर्म था, दोनों सफर में, नॉन यूनिफॉर्म में भी और यूनिफॉर्म में भी स्पीड क्या था, एक बार देखते हैं थोड़ा सा। तो अभी हम देखते हैं कि जब हमारा यूनिफॉर्म मोशन था तो यूनिफॉर्म में मैंने क्या बताया था, याद करो, मैंने हमेशा तुमको बताया कि, याद करो मैंने बताया था स्टार्टिंग लेक्चर में कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन को 2 पार्ट में बांट दिया गया। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, 2 पार्ट में। पहला है एक्सीलरेटेड, ठीक है, और दूसरा है डी एक्सीलरेटेड। याद करो बताया था, ठीक है। और क्यों बांटा था, वाई आई बाटिंग, बताओ क्यों बांटा था। बेटा मैंने डिवाइड इसीलिए किया था उसको, क्योंकि उस टाइम पे मैंने बताया था कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, सेम नहीं होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। अब देखो, तो जब स्पीड फिक्स नहीं होता है तो क्या होगा, या तो स्पीड बढ़ेगा या तो घटेगा, बताया था ना, याद करो। तो अब देखो, अब 2 केस हमारे पास में आता है, स्पीड को बढ़ाना या स्पीड को घटाना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए, होने भी नहीं दूंगा। चलो, तो एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड, ठीक है। अब देखो, अब यहीं पे बात आ जाती है एक्सेलरेटेड की, ठीक है। अब देखो, फिर यहाँ पे मैंने बताया था कि नॉन यूनिफॉर्म में अपन 2 बात आती है कि एक्सेलरेटेड एंड डी एक्सेलरेटेड, ठीक है। चलो, यूनिफॉर्म के बारे में मैंने क्या बताया था, यूनिफॉर्म के बारे में मैंने बताया था कि अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन के बारे में क्या बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन का कोई टाइप नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसमें स्पीड क्या होता है, फिक्स होता है, स्पीड फिक्स है। यूनिफॉर्म मोशन स्पीड फिक्स है, स्पीड फिक्स, बढ़ नहीं रहा है, फिक्स। याद करो, रट लो इसको, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड फिक्स, चेंज नहीं हो रहा है। जब चेंज नहीं होगा तो कोई एक्सेलरेटेड एक्सेलरेटेड की बात नहीं करनी है, समझे। चलो, अब वापस आते हैं अपने बैक टू पवेलियन पे। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस ये कर रहे थे कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो मैंने बताया कि आपने बोला कि देखो सर, आपने तो बताया अभी कि स्पीड जो है वो फिक्स, स्पीड फिक्स रहेगा किसमें, यूनिफॉर्म में, और नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड फिक्स नहीं रहेगा। तो अभी तो ये तो ग्राफ किसका है, ये ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का। निकाल के देखते हैं स्पीड फिक्स है कि नहीं है, चेंज हो रहा है क्या, चेंज होगा तो यूनिफॉर्म नहीं होगा। अब देखो, अब हम बात करते हैं दोनों ग्राफ में, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा ना तो प्लीज़ देखो यार, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप नहीं देखते हो
तो फिर दिक्कत है। देखो पक्का देखो चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे। अब देखो स्पीड का मतलब होता है क्या, अभी बात करेंगे हम लोग, ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करेंगे, बट थोड़ा समझो इसको। स्पीड क्या होता है? स्पीड का मतलब यही होता है कि कितनी जल्दी कितना दूर पहुंच गया। नहीं समझ में आया? कितनी जल्दी कितना दूर पहुंच गया, मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ही होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे ठीक है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे स्पीड मान के चलो d1 था, ठीक है, स्पीड मान के चलते हैं, चलो स्पीड को मैं चलो स्पीड ही मान के चलते हैं। यहाँ पे स्पीड a था, यहाँ b था, यहाँ c था, यहाँ d था, ठीक है। देखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 5 था, टाइम 1 सेकेंड, 5 मीटर 1 सेकेंड, कितना आया? 5। चलो यहाँ पे भी डिस्टेंस 10, टाइम 2, कितना हुआ? 5। यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, मतलब 5 5 5। मतलब क्या हो रहा है कि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू d। भैया सब बराबर है, तो सब बराबर है तो क्या हो जाएगा? फिक्स, एक जैसा, ठीक है, सेम। चलो तो चूंकि हम तब कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। अब बात करते हैं जिसमें एरोप्लेन को हम लोगों ने उड़ाना स्टार्ट किया था। अब ये तो उड़ने के बाद में जब वो सीधा जा रहा था, तो अब देखो इसमें ग्राफ कैसा बना? ये इसमें ग्राफ है, ये वाला, ये जो है खींचा है, इसको कहेंगे ग्राफ। और ग्राफ कैसा बना है हमारा? कैसा है भैया बताओ? स्ट्रेट है, स्ट्रेट। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलो क्लियर? तो अब एक बार इस दिए हुए ज्ञान को पढ़ लेते हैं। पहला है ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सही बात है, ये लो 100 नंबर। चलो इसमें क्या है? व्हेन बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चलो इसको भी पढ़ लिया, सही बात बोल रहा है, देखा भी हमने। सेकेंड बात आता है ऑलवेज टेक्स प्लेस इन स्ट्रेट पाथ। सही बात है, रास्ता एकदम सीधा है, ये भी सही बोला, इसको भी दो। ऑलवेज टेक्स प्लेस इन कर्व पाथ, बहुत बढ़िया, ये भी बात हम लोगों ने पढ़ लिया, कर्व पाथ तो था। चलो एरोप्लेन फ्लाइंग 600 किलोमीटर पर आवर अलॉन्ग नॉर्थ। हाँ अब देखो एक प्लेन जो है किसी फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है, किसी फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो अगर वो फिक्स डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा? डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है ना। मैं क्या बताऊं बेटा, ध्यान से समझो। मैंने नॉर्थ क्यों लिखा है? आपको भ्रमित करने के लिए तो बिल्कुल नहीं लिखा है नॉर्थ। पहले समझो नॉर्थ लिखने का रीजन क्या है। नॉर्थ मतलब सिर्फ नॉर्थ जा रहा है। अगर नॉर्थ की तरफ जाएगा, अब मैं ऐसे बोला कि नॉर्थ की तरफ ऐसे जा रहा है, ऐसे भी नहीं भेज रहा हूँ, आई एम सेलिंग इट स्ट्रेट नॉर्थ की तरफ वो जा रहा है, ठीक है। अब मान के चलो, तो जब वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो एक सीधी रेखा में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन। आप समझो जब वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा, देखो एक लाइन कैसा बनाइए, बना ना स्ट्रेट। अब तुम देखोगे बेटा कि बहुत जगह ना, जब आप देखोगे टीवी पे, हॉस्पिटल्स में ग्राफ आते रहते हैं, ठीक है। अभी आप देखोगे कभी कभी मूवीज वगैरह ऐसा सीन्स में हॉस्पिटल्स में ऐसे दिखाया जाता है, धक 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 ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे होते रहता है, ठीक है। और फिर बीच में ऐसे हो जाता है प्लेन, ठीक है, होता है ना। अब अपन देखते हैं ये प्लेन हुआ मतलब खत्म हो गया वो, ठीक है। अब देखो तो ये बन क्या रहा है? देखो ये वही ग्राफ है, ये जो दिखा ना, ये जो कर्व बना हुआ है जिगजैग जिगजैग, ये वही ये है जो मैंने बनाया है, यही जिगजैग का स्ट्रेट फॉर्म है, ये जिगजैग का कर्व फॉर्म है। अब देखो ग्राफ कैसे बना, समझ में आ रहा है? चलो तो इसी तरीके से ग्राफ भी बनते हैं जो आप देखते हैं उसको, ठीक है, जिगजैग फॉर्मेट में बनता है। क्यों? क्योंकि हार्ट जो है हमारा बहुत जल्दी पंप करता है, ठीक है, लबडब लबडब लबडब, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होता है हमारा कि जब बहुत जल्दी फास्ट, बहुत ज़्यादा वो उसका होता है पंप करता है, तो जब ये धड़कता है हमारा दिल, तो इतना जल्दी साउंड वेव्स प्रोड्यूस होते हैं कि बहुत वो फास्ट, इसलिए बहुत फास्ट तरीके से ग्राफ भी ऐसे बनते रहता है। क्लियर है? चलो तो एग्जाम्पल में आपको समझ में आ गया होगा कि सारी बातें मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखो, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो मैं फ्री फॉल करवा रहा हूँ, ठीक है। ये डस्टर था, ठीक है, ध्यान से देखो, गिरा नीचे, ठीक है।
अब ये जब मैंने यहाँ से नीचे ऐसे गिराया, ठीक है, अब बताओ जब ये मूव किया नीचे की तरफ, तो बताओ इसका स्पीड ठीक है, क्या बढ़ा या घटा? ठीक है, मैंने तो यहाँ से छोड़ा, अभी तक तो ये रेस्ट में था, ये रेस्ट में था, अब ये नीचे जा रहा है, ठीक है। अब बताओ ये जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? समझो, जब हम ऊपर से नीचे गिरते हैं, कहते हैं ना ज़्यादा ऊपर से गिरे इससे ज़्यादा चोट लगा। सोचो, बताओ स्पीड बढ़ती है, ठीक है। सब कुछ डिस्कस करेंगे, अभी तो बहुत कुछ भी पढ़ना है हमें, हर एक चीज़ का रीज़न पढ़ना है। कम दूर से भारी चीज़ों से चोट ज़्यादा क्यों लगती है, हल्के चीज़ों से चोट क्यों नहीं लगती है। प्लास्टिक के बॉल से जब हमें कोई मारता है, जब हम बचपन में खेलते थे, आप लोगों ने खेला होगा, है ना, तो उस टाइम जब प्लास्टिक के बॉल से लगता है तो बहुत कम लगता है, कहते हैं ना कि यार सेक दिया हमको, है ना। लेकिन भारी अगर कोई वो अगर ऑब्जेक्ट होता है, उससे अगर मार दिया तो क्या होता है, ख़त्म, लुढ़क गया उधर पे, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी बताओ, अगर जैसे मैंने इसको डस्टर को ऐसा नीचे गिराया, ठीक है, अब इसकी स्पीड जो है ना, इसकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ी है, ठीक है। स्पीड जो है इसकी नॉन यूनिफॉर्म थी, ठीक है, यानी स्पीड फिक्स इसकी नहीं थी, स्पीड इसकी चेंज हो रही थी, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। अब कॉन्स्टेंट स्पीड चेंज कैसे हुआ, देखो, स्पीड को अगर हम चेंज करते हैं तो उसके पीछे एक फोर्स अप्लाई करता है, बिना फोर्स को अप्लाई किए हुए स्पीड को चेंज नहीं किया सकता है। मान के चलो आप आराम से ऐसे जा रहे हो, ठीक है, तो अचानक से आपको कोई अगर धक्का देगा तभी तो आप अपनी स्पीड को चेंज करोगे ना, समझो। तो इसमें ना कांस्टेंट नीचे एक फोर्स लगता है जिसका नाम है ग्रेविटी, और वो क्या करती है, उस चीज़ों को अपने की तरफ अट्रैक्ट करती है। इसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, बताया। एक्सेलरेशन का मतलब मैंने बताया स्पीड का बढ़ना, डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, स्पीड का घटना, ठीक है। तो बताया था आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के दो टाइप, एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन वाला में आ गया। एक्सेलरेशन हो रहा है क्यों, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। अब जब ग्रेविटी के थ्रू होगा तो क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन का मतलब होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड का बढ़ना, दैट्स ऑल। चलो, उसके बाद में रोटेटिंग फैन। अब देखो रोटेटिंग फैन क्यों रोटेट, देखो जो रोटेट कर रहा है, सिंपल सी बात है बेटा, सर्कुलर मोशन में कर्व पार्ट में जो भी मोशन होगा वो अपन चला जाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म में, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो आई होप आपको ये लेक्चर अब तक समझ में होगा। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लें। तो बेटा अब हम देखते हैं स्पीड के बारे में, स्पीड क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। मैंने अभी बताया आपको कि यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड, कांस्टेंट, कांस्टेंट। अगर मैं कहूँ फिक्स, ठीक है, अगर मैं कहूँ फिक्स या फिर मैं कहूँ कांस्टेंट तो बात बराबर है, ठीक है। फिक्स्ड मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो जिस चीज़ का वैल्यू फिक्स हो वो कांस्टेंट है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल मतलब वेरी करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, दो टर्म्स बहुत यूज होते हैं, ठीक है। चलो, तो फिक्स मतलब कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं स्पीड की। तो हम लोगों ने देखा इस ग्राफ में कि अगर हम लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात करते तो क्या बन जाता है, वो स्पीड बन जाता है। स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो मतलब कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ है कितने टाइम पे उस बॉडी का, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। तो स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। किस रेशियो में डिस्टेंस कवर हो रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम, उसको भी स्पीड बोल सकते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है डिस्टेंस कितनी जल्दी किस रेट से कवर हो रही है उसको क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे, क्लियर है। चलो, अब देखो पॉइंट ये नहीं था, पॉइंट अभी तो ऑलरेडी समझा चुका हूं। इस पॉइंट को देखो, इस केस को देखो और इस केस को देखो। मैंने बताया a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, मतलब जो a का वैल्यू था, a क्या है, a इज द स्पीड एट पॉइंट a, b इज द स्पीड एट पॉइंट b, c इज द स्पीड एट पॉइंट c, ठीक है। अब देखो तो a, अगर हम बात करते हैं स्पीड की, तो स्पीड ऑफ a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, मतलब कि ये स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट स्पीड को अब हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। याद रखना, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। याद मैं लिख देता हूँ, एक जैसा, चेंज ना हो, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की।
तो बात करो जब एक जैसा है तो एक जैसा नहीं होगा, एक जैसा नहीं हो तो क्या होगा, चेंज होगा। तो ये क्या होता है, ये हमेशा चेंज होगा। क्या चेंज होगा, तो स्पीड जब चेंज होगा। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं स्पीड ए बी सी की। अब तुम बात करोगे तो स्पीड जो होगा ए का नहीं इक्वल होगा किसके, स्पीड एट बी। स्पीड एट बी नहीं इक्वल होगा किसका, स्पीड एट सी, और स्पीड एट सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हर एक पॉइंट पे स्पीड क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। स्पीड क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है, चेंज कर रहा है, ठीक है। चलो, तो अभी मैंने तुमको बताया था कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, याद करो। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड चेंज करता है, इसलिए बताया था क्योंकि रीजन ये था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि एक पूरा सार आपको क्या याद रखना है, ठीक है। चलो, तो इस बात हो गई यहाँ पे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि चेंज होता है। क्या चेंज होता है, ठीक है, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। तो कांस्टेंट नहीं होता, क्या होगा, इट चेंजेस। कुछ ज्ञान मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, देखो, इट चेंजेस, ठीक है, ऐसे याद रखना है। चलो ग्राफ तो ऑलरेडी आप देख चुके हो, ठीक है, हाँ, क्लियर है, ठीक है। तो देखो टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन टाइम के अकॉर्डिंग जो स्पीड निकालेंगे, स्पीड चेंज हो जाएगा। 2/1 2 आ गया, यहाँ पे 5/2 कितना आ जाएगा, 2.5 आएगा, ठीक है। चलो, अब देखो, अब इसी के साथ में एक और कंसेप्ट ये समझ लेते हैं कि जब मैंने बताया था नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के दो टाइप बताए थे। पहला क्या बताया था, एक्सेलरेटेड, ठीक है, और दूसरा क्या बताया था, डी एक्सेलरेटेड। इसको भूलना नहीं है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है, नहीं तो पीटूंगा, ठीक है। इसको एकदम याद रखना है, एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड, ठीक है। ये मत समझो मैं दूर बैठा हूं तो नहीं है, ऐसा नहीं है। यू शुड लाइक थोड़ा सा तो डरना चाहिए, ठीक है। चलो, तो डर बनाओ और उसी डर के साथ में याद रखेंगे इसको, एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड, ठीक है। तुम चाहे तो तुम एक्सेलरेटेड डी एक्सेलरेटेड किसी का नाम रख के भी याद कर सकते हो, क्या करोगे मुझे पता नहीं, बट तुमको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो देखो यार एक तो इतने दिन से खांसी हो गई, खांसी ठीक नहीं हो पा रही चलो डन, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ ही हम लोग स्पीड में भी, स्पीड भी होता है जो हमारा, ठीक है। स्पीड में भी दो तरह का स्पीड होगा, एक्सीलरेटेड एंड डी एक्सीलरेटेड, अभी तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसी के साथ में एक और हमारा पॉइंट आता है, वो होता है एवरेज स्पीड का। क्या है, एवरेज स्पीड। अब देखो एवरेज स्पीड क्या होता है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। आई होप ये दोनों पॉइंट क्लियर है आपका, स्पीड में यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। चलो, बहुत मेहनत करना पड़ता है तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, तुम लोगों को पता नहीं चलता। सुबह उठो, वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करो, डालो, बस करते जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, आई लाइक इट। When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor. और मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत है, लाइक मुझे पता है कि ऑलरेडी बहुत से चैनल्स बने हुए हैं यूट्यूब पे, एंड बहुत से चैनल्स आपके पास कंटेंट बहुत सारे हैं, और मैं नहीं जानता मेरा जो कंटेंट है कितना आपको समझ में आ रहा होगा, बट वट एवर आई एम डूइंग आई एम सेटिस्फाइड कि मैं कर पा रहा हूँ, है ना। और ड्यू टू आप सबकी ब्लेसिंग से, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग व्यूअर्स ऑलरेडी हमें बहुत इतना सपोर्ट कर रहे हैं, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट। आई डोंट थिंक सो कि लाइक आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम, इवन इफ आई एम गेटिंग फ्री, आई एम जस्ट डूइंग दिस बिकॉज दिस गिव्स मी लॉट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। नॉट डूइंग दिस बिकॉज ऑफ लाइक आई हैव अ होप एंड विजन, वो भी है थोड़ा सा, सोचता हूँ शायद कुछ अच्छा कर सकूँ आप सबके लिए, या अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो उससे पहले कुछ करके जाऊँ। तो थैंक यू आप सब जो इतना देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, ठीक है। और आई विल कीप डूइंग दिस बिकॉज ये मेरे को सेटिस्फाई करता है, दिस इज़ वॉट इट मेक्स मी सेटिस्फाइड, एंड नाउ आई एम फॉलोइंग माई पैसन, लाइक टीचिंग इज़ माई पैसन, ठीक है। चलो, तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम लोग एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होता है, ठीक है। तो ये लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एवरेज स्पीड की, फिर अपन बात करेंगे
डिस्प्लेसमेंट स्पीड वर्सेस वेलोसिटी की, दोनों में डिफरेंस क्या है समझ लेंगे थोड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा लेक्चर है, ठीक है। स्पीड एंड वर्सेस वेलोसिटी। फिर बात करेंगे एक्सेलरेशन की, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन। फिर बात करेंगे डी एक्सेलरेशन, ठीक है। बहुत से टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है। अभी जो बात करेंगे हम लोग वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का भी टाइप होगा, ठीक है। मतलब ये भी तो स्पीड ही है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म। जैसे स्पीड का था वैसे वेलोसिटी का रहेगा, ठीक है। और वेलोसिटी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, मैं एक शब्द में बताऊँ, जब मैं बोलूँ, जब मैं डायरेक्शन को ऐड कर दूँ, इसमें डायरेक्शन ऐड हो गया, डायरेक्शन वो वेलोसिटी हो गया। स्पीड ही है, स्पीड ही है, वेलोसिटी इज स्पीड बट विथ डायरेक्शन, बस। इसका अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ना चैप्टर, अभी चूंकि हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो अब हम लोग अब स्पीड नहीं बोलेंगे, स्पीड को स्पीड नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे वेलोसिटी, बस। नेक्स्ट चैप्टर से अब मैं ना, ये हमारा स्पीड बोलने का आखिरी लेक्चर था, अब हम वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हमको ना बेसिकली अब हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज़ ही आगे जाके हमको यूज़ में लाना है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज़ में ना लाइक बहुत चीज़ें कॉन्स्टेंट है हमारे पास, बट हम वेक्टर क्वांटिटी में 3D को समझ सकते हैं, 3D जो भी आप समझ सकते हैं, एक्स वाई एंड जेड एक्सेस भी होता है हमारे पास में, ठीक है। तो उसको ऊपर पढ़ेंगे, तो डेट्स वाई हमें स्केलर के नहीं, अब हम वेक्टर्स क्वांटिटी की हमें ज़रूरत है, डेट्स वाई हम वेक्टर्स क्वांटिटी से रिलेटेड चीज़ों को अब उसको डेप्थ में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ योर जर्नी, ओके। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड कीप वॉचिंग एडुकुलम। थैंक यू सो मच एंड ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।